सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अचानक ही आज राना साहब मिल गए। मैंने कहा खबरें भी गर्म है, राना साहब से पूछेंगे क्या हालात चल रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे 9 बजे टीवी इंटरनेशनल को। ये बताइए, कल एक बिल पास हो गया जी। आप जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5 साल के लिए होगा, कोई कह रहा है ये सारी ज़िंदगी रहेगा, मरने तक रहेगा। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? नहीं रहेगा, ये अपनी मियाद के अंदर ही चला जाएगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं, ये फ़ायदा नहीं उठा सकेगा 5 साल से। नहीं वजह? वजह ये कि हालात बदलने वाले हैं। जो ही हालात बदलेंगे ये खुद भी भाग जाएगा और इसके जो बाकी बेली शैली हैं वो भी भाग जाएंगे। नहीं तो राणा साहब, प्रॉब्लम तो ये है कि इतनी तब्दीली आइन में रोज़ाना की जा रही, क्या मुसीबत पड़ी हुई है? इसलिए कि वो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सदा हम इस मुल्क को खाते रहें, लूटते रहें। नहीं तो वो तो लूटते रहेंगे, तो ये किस तरह कंट्रोल होगा? कंट्रोल ये खुदा ताला ऐसी हवा चलाएगा कि इमरान आएगा या उसके लोग आएंगे तो सारी काया पलट जाएगी। ये 500,000 लोग सारे अंदर होंगे और इन पर मुकदमे बनेंगे, ये सारे अंदर जाएंगे, कुछ बाहर भाग आएंगे, हालात बदल जाएंगे, कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है, जो मेरी अपनी सोच भी कह सकते हैं या मेरी इन्फॉर्मेशन, कि इन्होंने ये गेम डाली है कि आप मेरी मंजूरी देते रहे, मैं आपको जिताता रहूँगा, जितनी मर्जी सीटें इमरान ले जाए, कोई भी ले जाए, आप उसके लिए परेशान नहीं होना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ही हालात बदलेंगे सारा कुछ बदल जाएगा, इनकी जो किया धरा सारा कुछ रह जाएगा इंशाल्लाह। इतने जज क्या करने हैं? पहले जज जो कर रहे थे काम, उससे मुतमिन नहीं थे लोग या अवाम, जो इदारे हैं? बाद जजों को इन्होंने दाखिल किया है अपनी हमायत में, मगर हालात जब आएंगे तो हालात में वो भी बदल जाएंगे, वो भी इनके नहीं रहेंगे। राणा साहब, पिछले एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि इमरान खान को छोड़ देंगे, आप क्या कहते हैं? आप छोड़ देंगे, इंशाल्लाह छोड़ेंगे, और अभी छोड़ेंगे, इसी महीने में छोड़ेंगे। अमेरिका के इलेक्शन के बाद कोई तब्दीली क्या, इमरान खान आएगा और पीटीआई आएगी, ये जो दूसरे लोग हैं ये सब भाग जाएंगे। राणा साहब, मजहबी नफरत पे भी बातचीत आज करते हैं कि आए दिन मजहबी नफरत में इजाफा होता जा रहा है। ये आप देखते हैं कि उलमा जो है वो को मौका से जाने नहीं दे रहे, तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी मुश्किलात होंगी? नहीं, चंद दिन और हैं, जो ही हालात बदलेंगे उलमा भी ये भाग जाएंगे, इनकी भी कोई सुनने वाला नहीं। ये भी ऐसे फटा हुआ ढोल है वो बजा रहे हैं और ये अनकरीब ये रूपोश हो जाएंगे उलमा भी, इनको भी कोई नहीं पूछेगा। लोग बेदार हो चुके हैं, लोग मुल्क की फ्यूचर को समझते हैं, लोग उलमाए सू को भी जानते हैं, उलमा की कारस्तानियाँ और इनके करैक्टर को जानते हैं। ये आप देखें सारे पंजाब में आप FIR काउंट कर लें, IG से ले लें, DIG से ले लें, 3000 ईमेल तो वो सारी लूटी हैं, मुंडों से बच्चों से इन्होंने रेप किया हुआ है। ये तो इनके करतूत हैं, इनके पास ना इस्लाम है, ना दीन है, ना ईमान है, इनके पास क्या है? मुल्ला के पास एक दाढ़ी है या हेरा फेरी है बस। दादा, ये बड़ी एक अहम बात आपने की। आए दिन इस तरह के केस होते, तो अवाम को क्यों नहीं समझ आ रही इस चीज़ की? लोगों ने कभी मुतालबा किया है कि ये लौड़ेबाजी बंद होनी चाहिए, मदरसों में जना बंद होना चाहिए, रेप बंद होना चाहिए? लोगों के पीछे मुल्ला है, मुल्ला कहता है कि खत्म नबुव्वत को पकड़ो, इस्लाम खतरे में है। उनको ये नहीं बताता कि हम रेप कर रहे हैं, हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हम इस्लाम का चेहरा बदल रहे हैं। ये कभी नहीं बताया मुल्ला ने। आवाम उन्नास बेचारे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं चलता कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। ये सारे पीछे एजेंसीज काम कर रही हैं। ये बताइए कि आए दिन लोगों को उठाया जाता है, कभी इमरान खान के वकील को, कौन लोग हैं ये जो उठाते हैं? ये वही हैं जिनको खुदाई मखलूक कहते हैं, जिनका नाम नहीं लोग लेते, यही फौज है। ठीक है, आपने तो नाम ले लिया। हाँ, तो मुझे क्या डर है? कोई ना डरने वाला भी होना चाहिए, अल्लाह से डरो। ये तो कभी कभी सोचते हैं कि इन ममालिक में आके सुकून की जिंदगी गुजार रहे। बिल्कुल, ये जन्नत है, ये ममालिक जन्नत है और पाकिस्तान दोज़ख बना हुआ है। अच्छा राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये पार्लियामेंट के लोग जिस तरह हर आइन में तब्दीली के लिए तैयार हो जाते, कल को इनके मतलब आप क्या कहते हैं, किस तरह के हालात हो जाएंगे ये कल पाकिस्तान के आने वाले दिनों में? देखें, पार्लियामेंट के जो लोग हैं ये काबिल रहम हैं, ये अपने जो लीडर हैं उनके साथ चलते हैं। और आपने देखा नहीं, 47 और 45 फार्म का चक्कर, ये सारे फार्म 47 की पैदावार हैं। ना इनको हक़ाइक़ का पता है, ना इनको इंसाफ का पता है, ना इनका ज़मीर है। ये लोग जैसे भी हैं
वो जैसे होते हैं ना पालतू, ये पालतू हैं और जैसे इनका लीडर कहेगा वैसे करते रहेंगे। नए चीफ जस्टिस से कोई उम्मीद है कि कुछ तब्दीली लाएंगे? बिल्कुल, या अफरीदी एक तब्दीली लाएगा, बाज़मीर इंसान है और इंशाल्लाह इंसाफ की फतह होगी। अगर जिस तरह 34-35 जज कर दिए गया तो आप क्या समझते फैसले मुश्किल नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब ज़्यादा जज बाज़मीर होंगे, अपनी राय पे कायम रहेंगे तो फैसले अच्छे होंगे और ज़्यादा वोट देंगे। राना साहब ये बताइए, जो सबसे बड़ा इशू है कि हर चीज़ जो है हम बेच रहे हैं, PIA, स्टील मिल, रेलवे, और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। नहीं, वो सारा कुछ बेच के हमने पैसा बाहर ले जाना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बनानी है। नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, वो ज़रूरी है क्योंकि उनको प्रॉपर्टी से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। ये पाकिस्तान में ईमान फरोश और वतन फरोश लोग रहते हैं। ना इन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ना इन्होंने पाकिस्तान बचाना है। जब पाकिस्तान बना तो यही उलमाए सू और यही सारी सियासी पार्टियां पाकिस्तान के मुखालिफ थी। सिर्फ एक जमात मजहबी इनके हक में थी पाकिस्तान बनाने के। इस जमात इस्लामी भी कहती थी ये कुफर है, और जमीयत उलमा भी कहती थी ये गुनाह है, और ये सारी मदनी और हुसैनी ये सारे मुल्क के खिलाफ थे। आप तारीख पढ़ें, तारीख आपको बताती है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ना बोलना ज़रूरी है। तो कौन सी जमात हक में थी बता दें आप? जमात अहमदिया पाकिस्तान के हक में थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हक में थी। पाकिस्तान बनाया इन दो जमातों ने है। देखो वो तो कहते हैं कि अहमदी यहाँ पे अब रह ही नहीं सकते। कहते हैं जो ये तो होता ही है ना। फिरौन ऐसे कहता था कि मूसा नहीं रहेगा यहाँ, मगर मूसा रहा और फिरौन मर गया। लेकिन राना साहब ये बताइए कि आज जिस जगह पे हम पहुँच चुके हैं और जहाँ पे इंडिया पहुँच चुका है वो तरक्की कर रहा है, और हमारे रोज़ाना सिर्फ आइन में ये तब्दीली ला दो, जितनी तब्दीलियाँ हुई उसमें कोई अवाम का फ़ायदा? हम लोगों ने जब से पाकिस्तान बना है ना तालीम को तरजीह दी है, ना सेहत को तरजीह दी है, ना लोगों की बिल्डिंग के पर काम किया है, ना स्केल पर काम किया है। हमने अपनी कोठियाँ बनाई हैं, अपनी जायदादें बनाई हैं। हमने अमेरिका को नवाजा है, उसकी बात को माना है। हमने अंग्रेज़ को माना है, खुदा रसूल को हमने अभी तक नहीं माना। ना खुदा रसूल का निज़ाम आएगा यहाँ, ना इंसान, ये लोग जो मुसलमान हैं ये अमल करेंगे। ये बदतरीन कौम बन चुके हैं सारी दुनिया में। साहब बदतरीन बन चुके, आपको पता है, अवाम को क्यों नहीं पता चल रहा? अवाम को गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई तावन नहीं मिलता। अकेली अवाम क्या कर सकती है? गवर्नमेंट करे तो फिर पीछे चलती है अवाम। अवाम इनफरादी तौर पर क्या करती है? एक दो बंदा को दुकान डालता है तो उसको टैक्स की भरमार लगा दी जाती है, बिजली की कमी कर दी जाती है, सड़कें तोड़ दी जाती हैं। तो इंसान अकेला क्या कर सकता है? राजा यहाँ पे तो नहीं सड़कें टूटती, मैं भी यूरोप में घूमता, आप तो मेरे से ज़्यादा घूमते हैं। यहाँ ये अंग्रेज़ हैं, इनकी नीयत साफ है, ये इस्लाम पर अमल नहीं करते, इसलिए बचे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो बड़ा अहम सवाल है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान लोग क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं कि वहाँ ना लीडर है, ना फीडर है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना ईमान है। राजा एक चीज़ बड़ी अहम इस वक्त है कि जितने कर्ज़े हमें दिए जा रहे हैं, उन ममालिक को क्यों नहीं समझ आ रही कि इतने कर्ज़े हम दे रहे हैं और इनसे वापस भी नहीं मिलने? नहीं, वापस उनको मिलेंगे, ज़रा देर से मिलेंगे। उनको तो मिल जाने हैं कर्जे, मगर जो पैसा आ रहा है वो इनकी जेबों में जा रहा है। सारा फजूल खर्च कर रही है। मरियम शहजादी है, उधर शहबाज है, उधर ये बाकी जरदारी है, ये सारे पैसे खींच के ले जा रहे हैं। आप देखें जितने आपके ये MPA MNA इनके खर्च देखें क्या कर रहे हैं। नए नए 20-20 करोड़ की गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, घर में इनके घोड़ा भी नहीं है। राना साहब ये जिस तरह लूट मार पाकिस्तान में हो रही है, आप समझते हैं कि कुछ चीज़ जो रह गई है वो भी बेचनी पड़ेगी? बिल्कुल, ये सब ही बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी और कुछ बेचेंगे। अभी स्टील मिल भी बेचेंगे, PI भी बेचेंगे। नहीं, वो तो बेच दी है, और ये सारी एयरपोर्टें भी बेचेंगे, बल्कि ये नहरें तक बेच देंगे। अवाम भी? अवाम बिल्कुल नहीं, अवाम नहीं, गवर्नमेंट बेचेगी। अवाम का तो कसम नहीं, अवाम को भी बेच देंगे। बेचा हुआ है। पहले 2 लाख बच्चा पैदा होता है, 2-2.5 लाख उसके सर पर कर्जा है। चले, बहुत शुक्रिया राना साहब। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे राना साहब, अचानक मिले, मैंने कहा चलो यहाँ बैठ के पीछे का आप नज़ारा भी करें और प्रोग्राम भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा साउंड का लोग